जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को कृपया पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? फ्रेंड्स, बताना है कि कौन सा वेद जो है वो आधा गद्य में लिखा हुआ है और आधा काव्य में। फ्रेंड्स, गद्य मतलब कहानी का रूप होता है और काव्य मतलब कविता या इसको पद भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद गद्य और काव्य दोनों के रूप में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कलहन की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? फ्रेंड्स, बताना है कि कलहन ने अपनी राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जैसे कि राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है और राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं की कहानियां। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? फ्रेंड्स, बताना है कि वल्लवी काल जो है वो कौन से काल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल को वल्लवी काल भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुप्त काल के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे, याद रखिएगा। और उनके बाद श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच ने गुप्त वंश का सम्राट बने थे। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद के अनुसार 10 राजयुद्ध किस नदी पर हुआ था? फ्रेंड्स, बताना है कि ऋग्वेद के अनुसार 10 राज जो युद्ध है, 10 राजाओं के बीच युद्ध, वो कौन से नदी पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परुसनी नदी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, परुसनी नदी पर हुआ था। फ्रेंड्स, 10 राज युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है और इसे 10 राजन युद्ध भी कहा जाता है। और इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? फ्रेंड्स, बताना है कि जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास की पेंटिंग बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? फ्रेंड्स, फारस जो है अब उसको ईरान बोला जाता है। ईरान जो देश है उसको ही फारस बोला जाता था पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशन दास। याद रखिएगा, विशन दास एक चित्रकार थे जहांगीर के राज में। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का नाम था सलीम। सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है। उनका जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ था फतेहपुर सिकरी में। याद रखिएगा। और उनका निधन 28 अक्टूबर 1627 को हुआ था 58 वर्ष की उम्र में। और उसकी समाधि जो है वो जहांगीर का मकबरा कहलाता है और शाहदरा में है, लाहौर में। और जीवन संगिनी जो उनकी थी पत्नी, उनका नाम था नूरजहां। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, बताना है कि संथारा प्रथा जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित है संथारा प्रथा। फ्रेंड्स, संथारा प्रथा के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। फ्रेंड्स, संथारा प्रथा में जब कोई व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना त्याग देता है और मौत के गले लग जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा बात है, जैन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, बताना कि भारत में हमारा तिरंगा जो है वो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 7 दिसंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, बताना है कि राष्ट्रीय नेशनल मैथमेटिक डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 22 दिसंबर को? क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन जो थे हमारे महान गणितज्ञ, उनके कार्यों, गणित में उनके कार्यों को याद करते हुए हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम महान रामानुजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका पूरा नाम था श्रीनिवास रामानुजन। उनकी पत्नी का नाम था जानकी। उनका जन्म जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1857 को हुआ था और कोयम्बटूर शहर में हुआ था। याद रखिएगा। और उनका पेशा जो था वो गणितज्ञ थे और धर्म हिंदू था। और मृत्यु उनकी 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। और मृत्यु के कारण जो है, कॉज ऑफ डेथ, वो क्षय रोग। याद रखिएगा, क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल हाईकोर्ट। याद रखिएगा, केरल हाईकोर्ट ही है जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायालय कार्य को करता है।
फ्रेंड्स लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है वो कावारत्ती है। याद रखिएगा, कावारत्ती इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, कार्यालय से हटा सकता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति ही है जो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।